एक छोटे से गांव में जहां हर तरफ सरसब्ज़ो शादाब खेत और पुराने जमाने के मकान थे, एक नौजवान लड़की ज़ैनब अपने दादा के साथ रहती थी। ज़ैनब एक खूबसूरत, ज़हीन और जुर्रतमंद लड़की थी, जिसके बाल लंबे और स्याह थे, आंखें बादामी रंग की थीं और जल्द गोरी थी। वो हमेशा सफेद और नीले रंग के कपड़े पहनती थी, जो उसकी मासूमियत को और भी निखारती थी। उसके दादा, जो एक बुजुर्ग और दानिश्वर शख्स थे, अक्सर उसे पुरअसरार कहानियां सुनाते थे। उन कहानियों में जादू, राज और पुरअसरार दुनियाओं का जिक्र होता था, जो ज़ैनब को बहुत पसंद थी। एक दिन ज़ैनब को अपने दादा के कमरे में एक पुरानी जादुई घड़ी मिली। घड़ी पर अजीबोगरीब अलामात थी और इसकी सुइयां उल्टी तरफ चल रही थी। घड़ी का डिजाइन बहुत पुराना था और इस पर कुछ ऐसी अलामात थी जो ज़ैनब को पहले कभी नहीं देखी थी। ज़ैनब ने घड़ी को छुआ तो अचानक उसे एक अजीब सी तवानाई महसूस हुई, जैसे घड़ी में कोई जिंदा रूह कैद हो। उसी लम्हे उसके दादा ने कमरे में दाखिल होते हुए उसे बताया कि ये घड़ी एक पुरअसरार राज छुपाए हुए है और इसे कभी नहीं छेड़ना चाहिए। दादा की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, जिसने ज़ैनब को हैरान कर दिया। लेकिन ज़ैनब के दिल में तजस्सुस बढ़ता गया। रात को जब सब सो रहे थे, ज़ैनब ने घड़ी को दोबारा छुआ। अचानक घड़ी से एक रोशनी निकली और ज़ैनब को एक पुरअसरार दुनिया में ले गई। वहां इसे एक अजीब सी जगह नजर आई, जहां वक्त उल्टा चल रहा था। दरख्तों के पत्ते जमीन से अग रहे थे और परिंदे पीछे की तरफ उड़ रहे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे ये दुनिया किसी जादुई ताकत के जेर असर हो। ज़ैनब ने देखा कि एक पुरअसरार शख्स, जिसका नाम काले था, इस दुनिया का मालिक था। काले का चेहरा नीम तारीकी में छुपा हुआ था और उसकी आंखें सुर्ख रोशनी से चमक रही थीं। काले ने ज़ैनब को बताया कि वो इस जादुई घड़ी का असल मालिक है और उसने ज़ैनब के दादा को घड़ी चोरी करने का इल्जाम लगाया। काले ने ज़ैनब को धमकी दी कि अगर वो घड़ी वापस नहीं करती तो वो उसके दादा को हमेशा के लिए उस पुरअसरार दुनिया में कैद कर देगा। काले की आवाज में एक अजीब सी बेरहमी थी, जिसने ज़ैनब के दिल में खौफ पैदा कर दिया। ज़ैनब ने हिम्मत नहीं हारी और काले के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। उसने अपनी दानिशमंदी और जुरात से काले के जाल को तोड़ा और आखिरकार घड़ी को वापस हासिल कर लिया। जब ज़ैनब घड़ी को वापस लेकर गांव पहुंची तो इसे पता चला कि सिर्फ 1 घंटा गुजरा था। हालांकि उसे लग रहा था कि वो कई दिनों तक वहां रही थी। लेकिन कुछ अरसे बाद ज़ैनब को अपने गांव में कुछ अजीबोगरीब वाकयात का सामना करना पड़ा। रातों रात गांव की गलियां खाली हो जाती थीं और अजीब आवाजें सुनाई देती थी। ज़ैनब ने अपने दादा से इस बारे में बात की, लेकिन इसके दादा ने उसे तसल्ली दी कि यह सिर्फ हवाओं का खेल है। लेकिन ज़ैनब को यकीन था कि कुछ गलत हो रहा है। एक रात ज़ैनब ने अपने कमरे में एक पुराना खत मिला, जिस पर काले का नाम लिखा हुआ था। खत पढ़ते ही ज़ैनब को पता चला कि काले ने उसे धमकी दी है कि वो घड़ी वापस लेकर आएगा और इस बार वो ज़ैनब के दादा को नहीं बल्कि पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। खत में लिखा था, तुमने मेरी घड़ी छीन ली है, लेकिन तुम मेरी ताकत को नहीं रोक सकती। मैं वापिस आऊंगा और तुम्हारा गाँव तबाह हो जाएगा। ज़ैनब ने फैसला किया कि वो काले का मुकाबला करेगी और घड़ी को हमेशा के लिए तबाह कर देगी। उसने घड़ी को लेकर एक पुरअसरार गार में दाखिल हुई, जहां काले का इंतजार था। गार के अंदर ज़ैनब ने देखा कि काले ने एक जादुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए गांव के लोगों को अपने काबू में कर लिया है। वो लोग बेहिस्सो हरकत खड़े थे, जैसे वो किसी जादुई नींद में। ज़ैनब ने अपनी दानिशमंदी और जुरात से काले के जाल को तोड़ा और आखिरकार घड़ी को तबाह कर दिया। घड़ी के तबाह होते ही काले की ताकत खत्म हो गई और गांव के लोग आजाद हो गए। ज़ैनब ने घड़ी के टुकड़ों को एक गहरे कनवे में फेंक दिया ताकि कोई भी इसके जादू का इस्तेमाल न कर सके। इसके बाद ज़ैनब ने अपने दादा को बताया कि घड़ी का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन इसके दिल में यह सवाल बाकी रहा कि क्या काले वाकई खत्म हो गया था या वो किसी और शक्ल में वापस आ सकता था। गांव के लोग ज़ैनब को हीरो समझने लगे।